1 साल पूरा हम लोग अच्छे से खाया पिया करते थे, अच्छे से थे, कोई टेंशन नहीं था 1 साल तक। फिर 1 साल के बाद में अभी मेरी मैरिज होके 4 साल हो चुकी थी, तो अभी वहाँ पर फिर ऐसे बहाना निकाली कि वो तो कहीं दूर भी नहीं रहती थी, हम लोग बाजू में ही 2 घर थे, तो वो उसके वहाँ पर रूम में रहती थी, हम लोग हमारे रूम में रहते थे। तो अभी देखो, बच्चों की बात आती है तो भी वो भी ऊपर वाले की मर्जी है या तो हस्बैंड वाइफ की है, जो हमारी मर्जी है हमारी ये है। तो फिर बाद में उसके लड़के को ऐसे सिखाने लगी कि क्यों बच्चे नहीं पैदा कर रहा है तू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि मेरे मम्मा के ऊपर जो मेरे ससुराल वाले थे तो वो लोग क्या आरोप लगाए थे और किस तरह की बातें बोल रहे थे, और मुझे मेरे एक्स हस्बैंड ने कितने टाइम तक मुझे छोड़ दी थी। आपको हर एक बात मैं बताई थी कल की वीडियो में, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो उसके बाद में ऐसे हुआ था गाइस, जब मेरी मम्मा ने बोला कि अगर तुझे कुछ भी मेरी लड़की से दिक्कत हो रही है या तो तू डिवोर्स ले ले, या तो तेरे अपने तरीके से, तुम दोनों अपनी तरीके से अलग जीना है तो अलग सेपरेट से खाया पिया करो, सब कुछ करो, पर मैं तेरी मम्मा के साथ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि हर एक तरीके से तेरी मम्मा मेरी लड़की को टॉर्चर करती रहती है, ये बोलती है वो बोलती है। तो इसीलिए मेरी लड़की को बर्दाश्त करने का कोई ये नहीं है, क्योंकि 3 साल तक मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करी हूँ गाइस। मुझे पता है कि किस तरह से टॉर्चर होती थी, मुझे पता है। तो 3 साल के बाद में जैसा मेरी मम्मा ने बोला है तो वो उसी तरीके से किया कि चलो अभी हम लोग सेपरेट खाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो वैसे ही 1 साल पूरा हम लोग अच्छे से खाया पिया करते थे, अच्छे से थे, कोई टेंशन नहीं था 1 साल तक। फिर 1 साल के बाद में अभी मेरी मैरिज होके 4 साल हो चुकी थी, तो अभी वहाँ पर फिर ऐसे बहाना निकाली कि वो तो कहीं दूर भी नहीं रहती थी, हम लोग बाजू में ही 2 घर थे, तो वो उसके वहाँ पर रूम में रहती थी, हम लोग हमारे रूम में रहते थे। तो अभी देखो, बच्चों की बात आती है तो भी वो भी ऊपर वाले की मर्जी है या तो हस्बैंड वाइफ की है, जो हमारी मर्जी है हमारी ये है। तो फिर बाद में उसके लड़के को ऐसे सिखाने लगी कि क्यों बच्चे नहीं पैदा कर रहा है तू, तेरे भाभी लोग को तो 3 साल को पैदा हो गए। अरे जिसकी किस्मत है, भगवान जितना जल्दी दिया तो उतने जल्दी होएंगे, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। या तो अभी कुछ भी अगर तबीयत खराब होती है, हमारे अंदर कोई लेडीज़ में हो या जेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी नहीं हो सकती है, वैसे तो हो सकती है ना। तो फिर मेरे एक्स हस्बैंड को सिखाने लगी कि तुम्हें क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसकी वजह से नहीं हो रहे हैं, ऐसे करके बहाना निकालने लगी। मतलब हम लोग उसके पास थे तो भी टॉर्चर करती थी मुझे, फिर मैं उससे सेपरेट होने लगी फिर भी टॉर्चर करने लगी थी। तो फिर उसके बाद में मेरे एक्स हस्बैंड ने बोला कि मेरी माँ इस तरह से बोल रही है, हमें हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा। मेरी उम्र उस टाइम जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे 17 ईयर्स आए थे, तो 4 साल के बाद में मुझे 21 ईयर्स हुए थे। तो फिर मैंने बोला कि अभी मेरी छोटी उम्र है, अभी 21 ईयर्स में, अभी इतने में 3 साल पूरा इतना ज़्यादा मैं, तेरी मम्मा जो भी करी है मैं सह ली हूँ, तो अभी 1 साल में फिर से ये बहाना कहाँ से आ गया, जब होना है तो वो होएंगे, ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर उसके बाद में मुझे हॉस्पिटल दिखाया गया, तो हॉस्पिटल में मुझे वो डॉक्टर वही पूछी थी, अभी भी मुझे याद है, उसने सेपरेटली मुझे बिठा के पूछा गया था कि ये लोग तेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं क्या, कि मतलब हमें बच्चे चाहिए, हमें एक पोता पोती चाहिए, ऐसे करके वो लोग तुझे फोर्स लगा रहे हैं क्या। अगर वैसी बात है तो मुझे बता देना, क्योंकि एक तो तेरे माँ बाप ने पहली गलती करी कि तुझे 17 ईयर्स में इस घर में भेज दिए, दूसरी बात अभी ये लोग 21 ईयर्स में बच्चे चाहिए बोल रहे। तुम लोग ऐसे क्यों बिना सोचे समझे, क्यों ऐसे लड़कियां अपना फ्यूचर खराब करते हो।
या तो तुम्हें ज़बरदस्ती करके पेरेंट्स को समझा के नहीं करनी शादी, या तो 25 ईयर्स में करनी शादी। चलो माँ बाप तो नहीं समझते, पर तुम क्यों ऐसे गलत करते हो अपनी लाइफ में, ऐसे करके मुझे उस दिन डांटी थी गाइस। तो फिर 4 साल पूरा हो गया था, तो 4 साल पूरा उसने बोला कि इसकी उम्र छोटी है तो होएंगे, किसी किसी को जल्दी हो जाते हैं, किसी किसी को लेट होते हैं, तो होएंगे, तुम कोई इसके ऊपर फोर्स मत लगाना। तो फिर मुझे हर एक तरीके से वो बहाना करके ही लोगों को बाहर बोलती थी। मैं अंदर रहती थी, वो अभी बाहर बोलती है लोगों को। मुझे तो समझ में आती है ना, अगर कहीं मेरे से दूर बोलती है, मुझे बिना सुने बगैर बोलती है तो कोई बात नहीं। लोगों को ऐसे बोलती थी कि इसको नहीं पैदा होएंगे, मुझे पता है हमारे 2 बहुए को 3 साल को ही पैदा हो गए, इसको नहीं होएंगे, ऐसे ऐसे करके सभी लोग को बोलती थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही, फ्राइडे है उस दिन, मैं नमाज़ पढ़ के उस दिन मैं इतना रोई कि मुझे तो भगवान बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें तो परेशानी में डाल दिया। मैं बचपन से इतना ज़्यादा मतलब खुश थी अपने माँ बाप के पास। मैं भले मेहनत करूँ, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, फिर भी वहाँ पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो यहाँ पर लाके तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें डाल दिया। ऐसे करके मैंने फ्राइडे के दिन नमाज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा रोई थी गाइस उस दिन। तो 5 साल हो चुके थे। 5 साल होने के बाद में फिर मुझे जब मेरी वंदना हुई थी, तो वंदना होने के बाद में मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी एक लड़की हुई है, किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, एक लड़की हुई है। तो चलो, अभी बच्चों के लिए इतना टॉर्चर गया तो मुझे भगवान ने एक लड़की दिया है, तो अभी उसको मैं अच्छे से रखूँ और मेरी जो भी परेशानी थी लाइफ में मैं वो सब कुछ भूल जाऊँ। अभी मेरी बच्चे की ज़िंदगी में अच्छी रखूँ, क्योंकि एक तो लड़की है और माँ को जिस तरह से देखना है, मतलब हमें भी कोई भाई नहीं था कि लड़के को हम लोग ऐसे रखें ऐसे देखें। पहले से हम लोग 4 बहनें ही हैं, तो मुझे लड़की हुई तो खुशी भी हुई थी अंदर से कि हाँ चलो एक लड़की हुई मुझे इतने सालों के बाद। तो फिर वंदना पैदा हुई, तो उस टाइम पे आप सोचो कि आपका जो एक, आप पहले से मतलब कुछ भी मतलब फेस करते आए हो, जो भी मुश्किलता फेस करते आए हो, तो ये एक सपना आपका कि हाँ इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से देखूँ और इसके ऊपर मैं मेरे जो सपने थे मैं इसके ऊपर पूरा करूँ। ऐसे करके माँ बाप को क्या है, बच्चों के ऊपर रहती है। तो मैं भी एक माँ बनी थी, तो मुझे ये था कि मेरे बच्चे को मैं ऐसे नाम रखूँ, इतना अच्छा नाम रखूँ, मैं ऐसे पढ़ाऊँ उसे, ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ये थी कि मेरी वंदना का नाम भी मैं अपनी तरीके से नहीं रख पाई। क्यों नहीं रख पाई? क्योंकि पहले से ही जिस टाइम से मुझे शादी हुआ है उसी टाइम से मेरा कोई भी बात सुनने वाला वहाँ पर नहीं। क्योंकि मैं देखो सेपरेट तो हो चुकी थी, मेरे जो सास थी उससे मैं अलग तो हो चुकी थी, मेरा जो एक्स हस्बैंड था, मैं दोनों सेपरेट खाते थे। और उसके बाद में भी मेरी वंदना होने के बाद में भी मुझे उस टाइम पे मेरा उसका नाम रखने का भी मेरे से पूछा नहीं गया था कि आप अपनी लड़की को क्या नाम रखना चाहते हो, एक माँ हो तो बताओ। अभी मैं माँ हूँ, 9 महीने मैंने उसको पेट में रखा और मैंने सिजरिंग मुझे हुई थी, ऑपरेशन नॉर्मल भी नहीं हुआ था, मुझे सिजरिंग हुआ था। तो उस टाइम पे मेरी जेठानी कॉल करी कि नसीमा तू उसको क्या नाम रखना चाहती है, ऐसे करके मुझे पूछी। मैंने बोला दीदी आप लोग हैं, क्योंकि उन सभी को एक लड़का लड़की है, 2 भी मेरे से बड़ी बहुएं थे, उन दोनों को लड़का लड़की है। मैंने उनको बोला कि दीदी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप लोग पहले आपको बच्चे हुए हैं तो आप लोग भी सोच समझ के ही रखे होंगे ना, तो मेरा ये नहीं, आप बताओ, ऐसे करके मैंने बोला। तो उसने उस टाइम जो जो उनको नाम मतलब अच्छे लगे थे तो उन्होंने बोला कि मुझे जो अच्छे लगे मैं नाम, मैं ज़्यादातर मैं धोमी जेठानी की ज़ात में क्लोज़ रहती थी, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा इससे रहते थे। तो उस टाइम उसने बोला कि जो जो मैंने नाम दी हूँ तो उसमें तू डिसाइड करके मुझे एक नाम बता, क्योंकि तेरे जो जेठ है उन्होंने भी बोला कि मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि उसको बताओ, क्योंकि वो भी माँ है तो वो भी चूज़ करेगी तो हम रखेंगे वही। तो उस टाइम गाइस मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि
चलो मेरे अपने तरीके से मुझे कुछ तो मुझे बताए कि हाँ चलो तुम सोचो ऐसे करके। तो फिर उस टाइम मैंने कॉल करी और कॉल करके जो जो वो नाम बताई थी मुझे अच्छा लगा था, उसमें मैंने एक नाम उसको बताया कि दीदी मुझे ये नाम अच्छी लग रही है। उस टाइम मैंने मेरे एक्स हस्बैंड को, मैंने वो जॉब पे था, मैं मम्मा के घर पे थी, तो मैंने कॉल करके बोली कि ऐसे दीदी पूछ रहे हैं, तो मुझे जो वो नाम बताए थे आपको बताई हूँ, तो आप मुझे ये नाम अच्छा लगा, आपको जो अच्छा लगा आप बताना। तो उस टाइम क्या बोला था पता है गाइस, हमने नाम डिसाइड कर ली, हमने रख भी दिए, तुझे पता नहीं है मैं बोला नहीं हूँ, ऐसे करके बोला था। उस टाइम पे भी मैं इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि मेरे कर्म में ऐसा क्या है कि मेरी बच्ची का नाम भी मैं नहीं रख पा रही हूँ। मेरी मम्मा को मैंने बोला कि मेरी लाइफ अभी कभी चेंज नहीं होने वाली है, मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ, चाहे मैं ख़त्म हो जाऊँ, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, ऐसे करके मैंने बोला। तो उस टाइम वो बात उसने बोला था तो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी मैं। तो फिर मेरी मम्मा ने उसको किस तरह से समझाई थी मैं आपको अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि मेरी हर एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप में आपके लाइफ में क्या क्या होता है, तो ज़रूर मुझे बताना। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।